हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं, जो कि आपकी ही बुक एनसीईआरटी का है और जिसे आज आप लोग आज तक इग्नोर करते हुए आए हो इस क्वेश्चन को। तो आज हम इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। तो प्लीज देख लीजिए, ये आपके हाफिली एग्जाम में टारगेट हो सकता है एंड बोर्ड एग्जाम में भी, और केस स्टडी भी बन सकती है इस तरह के क्वेश्चन से। तो भाई आ जाइए, सभी लोग उसको प्रिपेयर कर लेते हैं और इस क्लास को आप सबसे पहले तो भाई शेयर कर दीजिए अपने अपने फ्रेंड्स को। तो आइए देखिए, देरी नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of each article in rupees was three more than twice the number of articles produced on that day. सबसे पहले स्टूडेंट देखिए, यहां पर बात हो रही है आर्टिकल्स की। एक इंडस्ट्री ने आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रखे हैं, ठीक है, एक दिन में टोटल। अब हमें वो नहीं पता है कितने कर रखे हैं, तो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, उसे कुछ मान लेते हैं वेरिएबल से, ठीक है। तो यहां पर एक काम करते हैं, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ लिख सकते हैं आप लोग, लेट द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे एक्स मान लेते हैं। नाउ सुन देखिए, यहां पर एक कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशन को ध्यान से पढ़ना। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो आज से नहीं करेगा, इसे ध्यान से पढ़ते हैं, केयरफुली पढ़िए। नेक्स्ट जो कंडीशन है उसमें लिखा है, मतलब ये पहली ही कंडीशन आपकी, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, ठीक है, ऑब्जर्व किया गया किसी एक दिन, ये ऑब्जर्व किया गया। तो कॉस्ट, उसकी कॉस्ट के बारे में कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, भाई देखिए, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वाज थ्री मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मतलब अब ये बात हो रही है कि अगर इतने सारे आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रखे हैं स्टूडेंट्स, एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस हो रखे हैं, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी उसके बारे में बात हो रही है। तो देखिए स्टूडेंट, ध्यान सुनना, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, देखिए ईच ना लिख के अगर मैं वन लिख दूं कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, इसके बारे में बात हो रही है भाई, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। देखिए सुन, ध्यान सुनना, बहुत इजी है, कोई कठिन नहीं है। एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है स्टूडेंट, वो साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वाज थ्री मोर देन। तो मैंने आपको बताया है, जब भी ये मोर देन लेस देन आता है तो सबसे पहले आप इन्हीं को लिख लीजिए भाई, लीजिए, थ्री मोर हो चुका है, थ्री मोर देन। अब देखिए, तीन ज्यादा हो रहा है तो किससे हो रहा है देखते हैं, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, ठीक है। उस दिन जितने भी आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए, जितने भी आर्टिकल्स उस दिन प्रोड्यूस हुए, उसके दो गुने से तीन ज्यादा। सो भाई उस दिन कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए, एक्स हुए, उसके टू टाइम से थ्री ज्यादा। ये क्या है स्टूडेंट्स, कॉस्ट है, दिस इज द कॉस्ट, एक आर्टिकल की कॉस्ट ये है। अब देखिए स्टूडेंट, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, अब हमारे पास एक आर्टिकल तो है नहीं स्टूडेंट्स, वी हैव टोटल ऑफ एक्स आर्टिकल्स, सो वी हैव टू राइट कॉस्ट ऑफ एक्स आर्टिकल इज हाउ मच। देखिए, एक आर्टिकल की कॉस्ट मान लेते इतनी है, तो दो आर्टिकल की 2 से मल्टीप्लाई, तीन आर्टिकल की 3 से मल्टीप्लाई, चार आर्टिकल्स की होगी तो पूछेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे ही आपसे अगर एक्स आर्टिकल की कॉस्ट पूछे जाए तो ऑब्वियसली आप सभी स्टूडेंट्स एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, सिंपल सा फंडा है भाई। अब देखिए, यही तो है, सारे एक्स आर्टिकल की कॉस्ट आप लोगों को गिवन है स्टूडेंट्स, कितनी है, ₹90 है भाई, ₹90 है। लो भाई, इतना सिंपल हो गया। तो देखिए, ये थी आपकी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाने का तरीका। तो आइए इसको सॉल्व कर लीजिए, 2x² प्लस 3x, और देखिए स्टूडेंट, वेरी गुड, ठीक है, इधर आ गया माइनस का 90 हो गया, इधर 0 होगा इक्वल टू, मैं इधर लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ये अब 92 जा 180, सॉल्व करिए भाई। आइए सॉल्व करते हैं, कैसे होगा देखते हैं। 90 और देखिए माइनस का 90 मैंने आपको सब सिखा रखा स्टूडेंट, से -90 है, और कोफिशिएंट ऑफ x² इज हाउ मच, 2, तो 9 2 180। अब आपको 180 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं स्टूडेंट्स जिनको माइनस करने पर 3 आना चाहिए, जो कि x का कोफिशिएंट होता है। सो व्हाट, क्या करना है भाई, देखिए इसके फैक्टराइज करिए, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन आता है आप लोगों को, 180 के फैक्टराइजेशन करिए, बहुत सिंपल है, ठीक है। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए 3 लाना है ना,
तो कोई दो बड़े डिजिट्स लेकर आइए जिससे कि डिफरेंस 3 आ जाए। मैं एक काम करता हूं, अगर 5 3 जा 15 लेता हूं और 3 2 6 6 2 12 करता हूं, तो ऑब्वियसली 15 और 12 को माइनस करने पर यू विल गेट 3। सो इट मींस 2x स्क्वायर प्लस 15 माने तो शॉर्ट में लिखते हैं हम 15x माइनस का 12x माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। तो x 2x प्लस 15 माइनस का 12, सॉरी नॉट 12, आइए क्या आएगा यहाँ बताइए, 6 आने वाला है 6, ठीक है। कितना आ रहा है सुन देखिए 6 आएगा ना, जहां इन दोनों में देखिए x ही तो कॉमन है, तो 2x प्लस 15, और यहाँ क्या कॉमन देखिए 6 15 जा 90 भी होता है, तो 6 और 2x प्लस का 15 is equal to 0। now the common in both is 2x plus 15 और यहाँ बच गया x minus 6 is equal to 0। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। आ जाइए अब देखिए क्या बात है, यहाँ देखते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर वी नो दैट कि x एक क्या है, x हमने क्या मान रखा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। एंड कोई चीज नंबर में है मतलब कि काउंटिंग में है कि कितने आर्टिकल्स हैं, तो वो कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकता। सो वी कैन नॉट टेक x द वैल्यू ऑफ x इन नेगेटिव फॉर्म, ठीक है। सो वी हैव टू टेक x इक्वल टू 6, ऑलराइट। तो इट मींस उस दिन टोटल x आर्टिकल प्रोड्यूस हुए, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, तो x तो आंसर आ गया। एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी वही बतानी है, आप यहां रख देंगे तो आपको मिल जाएगा भाई। तो देखिए ये तो आ गया पहले वाले का आंसर, ठीक है। दूसरे वाले का हर एक आर्टिकल की कॉस्ट भाई कैसे पता लगेगी, देखिए कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज हाउ मच, चलिए तो x, ठीक है, 2 इंटू 6 प्लस 3 12 प्लस 3 15, तो ये देखिए, राइट। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, क्वेश्चन में मजा आया हो, तो आप इसको सबसे पहले तो भाई शेयर करिए अपने अपने फ्रेंड्स को। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों से अब हम नेक्स्ट क्लास में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड टेक केयर, गुड बाय।